क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसको आज बहुत अच्छी तरह से और बेहतरीन क्लास के तहत से इसको समझेंगे। इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन हालांकि काम कैसे करते हैं और क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे जो है प्रूव करके आया। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे भी ऐसे भी होते हैं जो समझ नहीं पाते, तो जैसे कि बच्चे कुछ होते हैं आईसीएसई बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले बोर्ड, उसके बाद जेक वाले बोर्ड जो भी होते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आज आपको ऐसा बता दूंगा कि आज के बाद देखने के बाद आप उसको भूलने की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन किस तरह से डिराइव करता है। तो सबसे पहले जानेंगे, ये आपका चैप्टर नंबर आपको मिलेंगे जो है चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। तो आपका 4 मिलने के बाद आर.एस. अग्रवाल के अंदर में ये आते हैं, और आपका जब जेक में जाएंगे तो उसमें भी आपका 4 के अंदर ही आते हैं। लेकिन इसको समझते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले क्वाड्रिक इक्वेशन को इसको हम ड्राइव करते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। तो देखिए, सबसे पहले क्वाड्रिक जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन आपका एक, देखिए सबसे पहले जानते हैं कि लेट अस कंसीडर क्या करेगा कि इस फॉर्मूला को सबसे पहले मैं डिराइव करता हूँ कि क्वाड्रिक जो इक्वेशन होगा इसी चीज़ को मैं डिराइव करूँगा। तो ये फॉर्मेट आपका काम करता है, एक आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। तो क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस सी इजगल टू 0 होता है। देन उसके बाद ये कॉमा और a इजगल टू नॉट 0। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे और क्वाड्रिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला हो किस तरह से डिराइव करके ये आते हैं दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको इस तरह का, इसका नाम है इम्प्लाई दैट। अब देखिए ax² प्लस bx इजगल टू, इसको अगर ये ससुरा जो होता है, ये ससुरा, अगर ये बेटा ससुरा उधर जाए तो अगर प्लस रहे तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये सी कर दिए। अब सी कराने के बाद क्या करते हैं, हालांकि ये जब भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1, और इसको हालांकि ये जो ए है इससे पूरे जो है इक्वेशन को ए से पूरे को डिवाइड कर देंगे। मान के चलिए ए से अगर डिवाइड करते हैं तो ax² बाई ए प्लस bx/a और उसके बाद माइनस c/a, ये आपका आ गया। जब भी इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, मतलब इसको और इसको काट दिए, तो आपको बचा क्या, तो हालांकि आपको बच गया ax² प्लस b इंटू एक्स इजगल टू माइनस c/a। इस इक्वेशन को हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं आपका 2, और इसी में से क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे। क्या करते हैं, एडिंग। तो एडिंग कैसे करेंगे, देखिए आपको बता देते हैं। एडिंग आपको कराते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, जैसे आपको एडिंग कराएंगे, एडिंग आपको कराते हैं किस तरह से, ये आपका b/2a का होल स्क्वायर में ये एडिंग करेगा ऑन द बोथ साइड। ओके, बोथ साइड, अगर बोथ साइड में करे तो इसको इस तरह से क्या हो जाना चाहिए, इस इक्वेशन के दौरान x² प्लस हो जाएगा आपका bax प्लस, उसके बाद आपको जब इसका स्क्वायर किया जाए तो b², उसके बाद हो जाएगा आपका 4a² इजगल टू हो जाएगा आपका, उधर भी दोनों साइड में करना होगा, तो c/a प्लस हो गया b² 4a²। ये आने के बाद हालांकि आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर में अगर हम इसको तोड़े तो आपको फाइनली क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a। इसको आप जो है जब भी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, और इसी चीज़ को जब हम एलसीएम करेंगे तो आपका 4a क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब इससे हम डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करें तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 4a मतलब माइनस 4ac आएगा, फिर प्लस कीजिए। उसके बाद अब अगर 4a को अगर 4a से डिवाइड किया जाए तो आपका आएगा 1, यानी आपका आ जाएगा b। और इसको अगर सजा के लिखूं तो आपका हो जाएगा x प्लस b का 2a का होल स्क्वायर इजगल टू हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सजा के इसको अरेंज करके, तो b माइनस 4ac/4a²। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, जब मैं इस चीज़ों को अगर रूट ले लूँ तो रूट लेने के बाद क्या हो जाता है, a आपका x प्लस b/2a, ये आपका अगर रूट ले ले तो इस तरह से आपका रूट चल जाएगा। तो b² माइनस 4
AC बाय आपका 4A। जब इसका रूट करेंगे तो फाइनली आपका ये चीज़ आएगा का दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से आया। आपका इस चीज़ आने के बाद जब आपका आया तो आने के बाद दिखा देते हैं आपको कि जब आपका x प्लस b बाई 2a ये जो आया बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई आपका जो है जब उसका रूट करेंगे तो आपका है 4a ये आएगा। जब इसका रूट करेंगे तो रूट होने के बाद रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ये आपका आया। ये आने के बाद यही वैल्यू आपका जो है जब इसको फाइनली इसको किया जाए तो आपका जब ये प्लस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस b बाई 2a और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय आपका 2a। अब इसी चीज़ को अगर मैं एलसीएम कर लूँ अच्छा से तो एलसीएम आपका 2a हो जाएगा। अब देखिए माइनस b प्लस माइनस इसको इससे डिवाइड करें तो एक ही आएगा। फाइनली आपका ये हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका जब आया तो यही है आपका इस फॉर्मूला का नाम क्या है, व्हिच इज कॉल्ड क्वाड्रिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिक फॉर्मूला। लेकिन इस चीज़ को अगर मैं निकालूं तो देखिए एक अल्फा करके नाम है, क्या नाम है अल्फा। जब अल्फा होगा तो माइनस b प्लस रूट अंडर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय आपका 2a भी कर सकते हैं, इसका कोमा दे दीजिए। और बीटा जब निकालेंगे तो माइनस b, देखिए बीटा का जब आपका वैल्यू आया तो बीटा इजगल टू माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये आपका पूरी आ गया। लेकिन इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं ये चीज़ होता क्या है। अगर आप d का वैल्यू मतलब d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है विविधकर, हिंदी में बोल देता है क्योंकि जेक के बच्चे भी कुछ बच्चे लोग पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है। इसके अंडर में आता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका आता है। लेकिन इसी चीज़ में जब हम इसको बनाएं तो फाइनली क्या हो जाता है, जब आपका x वैल्यू लाऊं तो x वैल्यू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस, फिर इसी चीज़ को मैं बैठा दूं तो बैठाने के बाद रूट अंडर आपका d अपॉन 2a ये भी आपका एक फॉर्मूला है। इसी के तहत में मैं पुट करूंगा कि d इक्वल किस में होता है, d ग्रेटर देन किस में होगा और d लेस देन कैसे होगा। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर। जब ये नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर आऊँ तो सबसे पहले ये 3 केसेस में काम करता है। देयर आर 3 केसेस इन क्वाड्रिक इक्वेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले अगर जानूँ तो पहला केस क्या होता है, पहला आपका केस 1 में क्या करेगा, केस 1 पे आपका होता है d ग्रेटर देन 0। ये d व्हेन आपका d ग्रेटर देन 0 जब हो जाएगा तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होगा आपका रूट्स, क्या हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड हो जाएगा आपका डिस्टिंक्स मतलब क्या है, ये डिस्टिंक्स जो होते हैं इसके पास आपका रूट होंगे वो भी जो है आपका रियल होंगे और डिस्टिंक्स मतलब 2 रूट्स इसमें निकलेंगे। और उसके बाद सब सेकंड केस में आऊँ, सेकंड केस में अगर जब इंटर करूँ, सेकंड केस में जब इंटर करता हूँ तो सबसे पहले हो जाता है आपका d इज इक्वल टू 0। तो व्हेन d इज इक्वल टू जब 0 होगा तो इसमें क्या होते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या होगा इक्वल मतलब रियल भी होगा और दूसरा बात इक्वल भी होता है। कैसे, जैसे कि हम जानते हैं मान के चलिए x का वैल्यू कुछ आ गया 1/√2 तो 1/√2 दोनों में भी होगा, हो सकता है √3/2 तो √3 भी 2 आएगा। इस तरह से आपका इसमें काम करेगा। और ये दूसरा में जो आपका बताया गया d ग्रेटर देन 0 हुआ ये अलग भी आपका निकल सकता है। पहला एक जैसे कि 1 आया मान के चले तो किसी में 5 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है। इस तरह से आपका काम करता है। जब आपका थर्ड वाला आ जाए व्हेन केस आपका जो है थर्ड व्हेन d लेस देन 0, जब यह d लेस देन 0 होगा तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर इसमें जो रूट्स होंगे ये रूट्स आपका होता है इमेजिनरी, क्या होगा इमेजिनरी, यानी आपका
क्लास 11 में आयोटा जैसा आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप 10 क्लास में हैं इसलिए यहाँ तक के इसको पढ़ाई किया जाता है जिसमें आयोटा का यूज होगा। तो इसमें क्या होता है, रूट्स आपके 9 हो गए, मतलब कुछ भी नहीं है, रूट्स इसमें आएगा ही नहीं, ओनली फॉर आपको जो है इसमें इमेजिनरी पार्ट आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वी कैन से दैट इन द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन दैट हैज नो रियल रूट्स। ओके, मतलब इसमें रूट्स हो गए नहीं, मतलब मान के चलिए हो सकता है आपका डी का वैल्यू आपका मान के चलिए -3, -5, -49 इस तरह से अगर आ गए तो समझ जाइए उसमें क्वाड्रिक इक्वेशन हो नहीं सकता। अब हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रिक इक्वेशन, इसके अंदर मैंने तो फॉर्मूला बता दिए, जिस प्रकार ये फॉर्मूला मैंने बता के उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं दिखाते हैं। पहला एक इक्वेशन है ये, तो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन मानना होगा, फिर उसके बाद गिवन होना। तो लेट मानना है, लेट आपका a इजगल टू आपका 2 और आपका b इजगल टू हो जाएगा -6 एंड c इजगल टू हो जाएगा आपका 3। अब एक फॉर्मूला है जिसका नाम है d इजगल टू b² -4ac, ये फॉर्मूला में काम करता है। जब इसको पुट करेंगे हम तो देखिए b का वैल्यू -6 का होल स्क्वायर होगा, -4 इंटू a का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे आपका 2 है, आपका c का वैल्यू आपका 3 है। जब इससे मल्टीप्लाई किया जाए 6 इंटू 6 को तो 36 होंगे, फिर आपका 4 इंटू 2 मतलब 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 होगा। जब इससे माइनस कर दें तो 1 मतलब 2 मतलब 12 होगा। इसी को थोड़ा सा और मैं इस तरह से करके लाता हूँ, जैसे कि इसको थोड़ा सा इस तरह से रूट कर लेता हूँ, इसका बाद में काम होगा, जब होगा उस समय बता देंगे, लेकिन इसका काम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने के लिए अच्छा होगा। ये आपका जब भी होगा तो 2√3, लेकिन ये 2√3 कहाँ से आया इसको बताते हैं। जब हम लोग आपका क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर आए तो अकॉर्डिंग टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आपका क्वाड्रेटिक जो है फॉर्मूला, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहाँ था, वी गेट क्या होगा, ये फॉर्मूला है आपका x इजल टू डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा होगा, +√d/2a। अब d का वैल्यू आपको पुट करना होगा जो मैंने लाया था। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने ये भी बताया था, d आपका पॉजिटिव आया, मतलब इसमें क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंस, मतलब इसमें 2 रूट्स मिल सकते हैं। अगर नेगेटिव आ जाए तो लेस देन हो जाता है, और इसमें पॉजिटिव आया है इसीलिए आपका इसमें अलग अलग रूट्स निकल सकते हैं, यानी केस 1 में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब देखिए b का वैल्यू जैसे मैं पुट करूँ तो b का वैल्यू यहाँ पे माइनस और माइनस आपके हो जाएंगे प्लस, उसके बाद प्लस माइनस d का वैल्यू जब इसमें 12 रखें तो एक बार और बनाना था, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको पुट कर देता हूँ, मतलब हो सकता है आप समझे कि नहीं, लेकिन फिर एक बार बना देना तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर बना देंगे तो बोलिएगा कि हवा में उड़ा दिए। अब देखिए a का वैल्यू आपका है 2, अब यहाँ पे 2 कर दिए, जब इसका रूट किया जाए इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे रूट कर लिए, और ये रूट जब भी होगा तो 2 इंटू √3 आएगा। यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, मतलब 6 ± रूट अंडे जो प्लस फिर 6, आप इसी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना, मतलब 2√3/2 इंटू a का वैल्यू आपका 2a रखते हैं क्योंकि इसमें आपको काटना होगा। तो किस तरह से काटना होगा, x इजल टू क्या हो जाता है, देखिए इसको कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लिया तो इसमें 3 हो जाएगा, फिर ये इस तरह से काम करेंगे, और 2 इंटू 2 होगा तो 2 कैंसिल कर देंगे। फाइनली क्या आ गया आपका, फाइनली आपका आ गया 3 ±√3/2। इसको 2 स्टाइल से हम लिख सकते हैं, कितने स्टाइल से लिख सकते हैं, 2 स्टाइल से, जैसे कि x इजल टू 3 ±√3 बाई आपका आया 2 आया है, कितना आया है, देखिए कितना आया, 2 आया है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस स्टाइल से लिख देते हैं, एक प्लस, मतलब ये अल्फा में काम किया, क्या काम में, ये अल्फा में, उसके बाद ये करेगा आपका काम बीटा में, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। मतलब मैंने काम किया, x का वैल्यू अल्फा और बीटा में डायरेक्ट आपको निकाल दिए, और ये आंसर हो गया पहला का।
एक जेक के क्वेश्चन है जो पेज नंबर आपका 46 के अंदर ये मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ वो भी क्वाड्रिक इक्वेशन के दौरान। तो देखिए सबसे पहले आपको वही करना होगा कि सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद गिवन करना है, गिवन करने के बाद लेट करना होगा, लेट ए आपका हो जाएगा आपका 3 यहाँ पे जो देख रहे हैं, फिर आपका बी हो जाएगा माइनस आपका 2, देन उसके बाद जब आप सी करने जाते हैं तो सी इज इक्वल टू 1/3। जब आप डी निकालने जाते हैं जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या होल स्क्वायर है। ओके, बी का वैल्यू जैसे मैं सेट करूं तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू आपका है यहाँ पे 3 और सी का वैल्यू है आपका 1/3। ये कैंसिल, ये आपका 4 हो जाएगा और 4, लेकिन यहाँ पे देखिए 0। मैंने केस 2 में बताए थे कि जब भी आपका d का वैल्यू 0 मिल जाएगा तो आपका इक्वल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन के अंदर आएगा, लेकिन ये क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर मतलब दोनों रूट्स समय होगा। तो देखिए d, इसीलिए d हम क्या लिखेंगे इसको, d इज इक्वल टू 0। देन क्या होते हैं इसका, इसमें द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या होगा इसमें, क्या हो सकते हैं, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड व्हिच इज क्वाड्रिक इक्वेशन, वी गेट द क्वाड्रिक इक्वेशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो इसी में से हम क्वाड्रिक इक्वेशन मिल सकता है जब मैं आपका, तो क्वाड्रिक आपका हो जाता है जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है, फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको सिखाए थे पहले भी, वी गेट क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट अंडर डी बाटा 2a, या तो अपन भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर में मैं देखूंगा, देखिए b का वैल्यू क्या है, तो देखिए b का वैल्यू -2 है। ओके, b का वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। d का वैल्यू वहाँ पे 0 आया है, क्या आया है, 0। और उसके बाद a का वैल्यू आपका आया है, देखिए a का वैल्यू आपका है 3। एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि a का वैल्यू आपका क्या आया है, 3। तो a का वैल्यू जब 3 हो जाएगा, इसका रूट जब करेंगे हम, इसका जब रूट करते हैं तो रूट का जो है 0 का 0 होगा। देन इसमें क्या हो जाता है, ये आपका प्लस माइनस 0, उसके बाद आपका 6 कर दीजिए। अब 6 करने के बाद 2 फॉर्मेट में दिखाना होगा आपको, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दिखाना होगा ना। तो देखिए एक बार जोड़ देना है, एक बार ऐड करना होगा और एक बार माइनस करना होगा। ओके, तो देन जैसे इसको आपको कैलकुलेट करें तो 2/6 और 2/6, तो इसको काट देंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 1/3, फिर इसमें 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 3 जा तो 3, तो 1/3 मतलब हो जाएगा आपका जब यहाँ पे x का वैल्यू तो 1/3 और 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो मैंने यही बोला था कि जब आपका सेक्शन वाला जो रियल और इक्वल वाला जो रूट दिखाएं तो ये ज़्यादातर क्या आता है, इक्वल आएगा रूट, जैसे कि यहाँ पे आप देखने को मिलेगा 1/3 1/3। अब आर.एस. अग्रवाल के अंदर में ये क्वेश्चन आता है आपका 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करते हैं वो भी लॉजिक के साथ। तो देखिए कैसे होता है, सबसे पहले आपका सॉल्यूशन करना होगा। तो सॉल्यूशन उसके बाद क्या दिया हुआ है, गिवन करने के बाद लेट आपका a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 रूट 2। उसके बाद x आपका कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन है। उसके बाद आपका जब c बोलेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 आया। ये आने के बाद फिर आपको d निकालना होगा, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। आप b का वैल्यू आप पुट कीजिए यहाँ पे, तो -2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू आपको पुट करना होगा, तो 2 इंटू c का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना होगा। जब रूट टू इसके अंदर में घुस के मारे तो सबसे पहले होता कि यार देखिए इसको 2 बार लिखना होगा। कितना बार लिखना होगा, 2 बार। जब 2 बार लिखे तो 2 और 2 देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस प्लस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। और रूट टू का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाता है 2। तो देखिए ये 2 और ये आपका 2, तो कितना हो जाएगा 8। यही आपका यहाँ पे 8 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, मतलब ये 0 आया। तो आपको तो पता चल गया d इज इक्वल टू 0 आए, तो इसमें भी आपके क्या मिलेंगे, ये केस 2 के अंदर आते हैं और रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके अंदर में आपके 2 रूट्स जो आएंगे
वो भी सेम होंगे, मतलब ये समान से मिलेंगे। लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x इजगल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। अब हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू, देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस 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 जब भी इसके मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे 2√2 प्लस माइनस डी का वैल्यू आपका यहाँ पे 0 है, इसीलिए यहाँ पे 0 ही कर देते हैं। उसके बाद 2 इंटू ए का वैल्यू आपको फाइनली क्या है? यहाँ पे 2। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपको जो है 2√2 बाय आपका 2 इंटू 2, ये आपका आया। तो इसको आपको प्लस माइनस में दो चीज़ों में दिखाना होगा। देखिए इसको कैंसिल कर दिए और यहाँ पे √2 और ये जो √2 में आपका कैंसिल हो जाएगा। बोलिए कैसे? क्योंकि 2 इजगल टू √2 इंटू √2 होता है। जब इसको एक चीज़ों में काटेंगे, देखिए 2 था ना, इसीलिए √2 से उड़ा दिया आपके जो है इस 2 को और √2 बन गया। मतलब आपका फाइनली क्या हो जाएगा? x इजगल टू 1/√2 और 1/√2। ये आपका क्या आ गया? रियल एंड इक्वल रूट में आ गया। थैंक यू। फिर आपको अच्छा अगर वीडियो लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप चाहें कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारे डेविड सर प्रेजेंट करें। थैंक यू।